नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। शाहजहांपुर में जन्माष्टमी के मौके पर महिलाएं लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के कपड़े तैयार कर रही हैं। शाहजहांपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर है। महिलाएं लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के कपड़े तैयार कर रही हैं। और यही नहीं, जन्माष्टमी के मौके पर एक कंपटीशन भी रखा गया, जिसमें महिलाएं लड्डू गोपाल को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर उनको सजा रही हैं। कार्यक्रम के आयोजक संगीता मोहन ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी क्रम में इस बार जन्माष्टमी पर एक थीम रखी गई है, जिसको आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया जाएगा। इसके लिए महिलाएं भगवान कृष्ण के तिरंगे वाले कपड़े और ज्वेलरी तैयार कर रही हैं और साथ ही जन्माष्टमी में लगने वाली झांकी में देशभक्ति की झलक देखने को मिलेगी। का स्वरूप है, देखिए ये हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वां वर्ष चल रहा है, तो इसमें सभी लोग अपने अपने हिसाब से बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो इस बार जन्माष्टमी में भी हम लोगों ने एक थीम रखी है कि इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही मनाया जाए। तो बहुत सारी महिलाएं जो हमारी मित्र हैं, जो हमारी संस्था में सदस्य हैं, मैंने देखा उनको कि वो लोग तिरंगे के स्वरूप में भगवान जी के वस्त्र और आभूषण तैयार कर रही हैं और जो झांकियाँ हैं वो भी उससे रिलेटेड है। बाबा के बुलडोजर ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रखी है। अमेरिका में भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झांकियां निकाली गई। पूरे होने पर दुनिया भर में भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर दुनिया के अलग अलग कोने से राष्ट्रीय ध्वज फहराते भारतीयों की तस्वीर सोशल मीडिया पर देखने को मिली। अमेरिका के न्यू जर्सी भारतीय समुदाय के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा की खास बात ये थी कि इसमें बाबा का बुलडोजर भी दिखा। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में हाल में कार्रवाई के तहत अपराधियों के घर चले बुलडोजर की धूम अमेरिका में भी है। यही वजह है कि भारतीय मूल के लोगों ने आजादी के इस खास अवसर बुलडोजर यात्रा निकाली और आजादी का जश्न मनाया। इस दौरान न्यू जर्सी के एडिसन टाउनशिप सीएम योगी जिंदाबाद और बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बाबा के बुलडोजर का क्रेज देश विदेश तक तो फैला ही है। अब भगवान श्री बुलडोजर की सवारी कर रहे हैं। खबर वाराणसी से है, जहां जन्माष्टमी के मौके पर बुलडोजर सवार नंदलाला की मूर्तियों की डिमांड हो रही है। बनारस में बनने वाली लकड़ी के खिलौने बेहद मशहूर हैं। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी में इनके कारीगरों ने बुलडोजर पर कृष्ण भगवान की झांकी तैयार की है। देखने में बेहद आकर्षक ये बुलडोजर और उस पर सवार नंद गोपाल स्थानीय बाजारों से लेकर विदेशों तक में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कि जन्माष्टमी तो ऐसे ही बहुत विख्यात है पूरी जगह, तो हम लोग ने, और बुलडोज़र तो बनारस में, यूपी में आजकल के सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों नहीं इस बार गोपाल जी को बुलडोज़र पे बैठाया जाए। ये जग की रक्षा कर रहे हैं और ये हम लोग के स्टेट की रक्षा कर रहे हैं, तो दोनों को साथ में ला के कुछ नए रूप में इस बार सबको जन्माष्टमी सजाए, हर घर में कुछ अलग प्रतीत की जन्माष्टमी सजे। तो इस सोच से हम लोग ने ये डिज़ाइन बनाई। वाराणसी के रहने वाले करण कुमार ने छोटी सी उम्र में बड़ा कमाल किया। 36 घंटे लगातार डबल डच कर एक नहीं बल्कि 2 रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिए। छोटा पैकेट बड़ा धमाल, बनारस के करण के लिए ये जुमला बिल्कुल फिट बैठता है। करण ने लगातार 36 घंटे डबल डच कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। महज 18 साल के करण ने कर्नाटक के होसपेट में आयोजित वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपटीशन में ये उपलब्धि हासिल की है। में 36 आवर हमारा जो ये रिकॉर्ड बना है, जिसमें एक इवेंट करने के बाद हमें 3 आवर्स की ब्रेक मिलती थी और 3 आवर्स में हमें टेक्निकल पैनल जो वहाँ पे 36 आवर की होती थी, वहाँ पे हमें जजिंग करना पड़ता था और ऐसे जजिंग भी करना पड़ता था और हमें स्किपिंग भी करनी पड़ती थी। लगातार 36 घंटे तक रस्सी कूदने वाले करण सबसे कम उम्र के एथलीट बन गए हैं। कड़ी मेहनत और अनुशासन के पाबंद करण के वाराणसी केंद्रीय विद्यालय 39 GTC में 12वीं के छात्र हैं। करण की इस उपलब्धि पर न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे इलाके के लोगों में गर्व का भाव है। जगह जगह से अच्छे अच्छे गोल्ड मेडल्स लेके आ रहे हैं ये, तो इनको मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ तक खेलेंगे वहाँ तक मैं इनको खिलाऊंगा और ये अपने गांव पालू का पूरा फुलवरिया का नाम रोशन करे, अपने इंडिया भारत का। और घर में भी काफ़ी खुशियाँ हैं और इसको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं सब लोग।
सहारनपुर में कुतुबशहर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। ट्रैफिक जाम में एक स्कूल बस भी फंस गई थी। बस में सवार बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। पुलिस वालों ने बस को छांव में लगवाया और अपने हाथों से बच्चों को पानी पिलवाया। साथ ही पुलिस वालों ने बच्चों के साथ देशभक्ति के गीत का अंताक्षरी भी खेली। गाजियाबाद में कबूतर के रेस्क्यू का लाइव वीडियो सामने आया है। हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास एक कबूतर आसमान में उड़ रही पतंग के मांझे में फंस गया। कबूतर की गर्दन बुरी तरह मांझे में फंस गई। कुछ युवकों ने देखा और कबूतर को बचाने के लिए ऑपरेशन पिजन शुरू कर दिया। युवकों ने एक बड़े से डंडे से कबूतर के गले में फंसा मांझा काटा और उसकी जान बचाई। युवकों के इस कार्य की हर जगह सराहना की जा रही है। पानी पिलाएंगे, कबूतर को हाई टेंशन लाइन में मंजा फंसा हुआ था। मंजे में कबूतर लटका हुआ था, उसे बचाया जा रहा था। घंटों के प्रयास करने के बाद पब्लिक के कबूतर को बचा लिया गया है। शामली से लौटने के बाद सीएम योगी सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज पहुंचे और गड़बड़ी मिलने पर कॉलेज के प्रिंसिपल को फटकार लगाई। सीएम योगी ने शामली में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के बाद वो वापस सहारनपुर लौटे और सीधे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंच गए। सीएम को निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज में जगह जगह गंदगी और काफी कमियां मिली, जिससे नाराज सीएम ने कॉलेज के प्रिंसिपल को फटकार लगाई और खामियों को सुधारने के लिए कहा। साथ ही सीएम ने मेडिकल कॉलेज में मरीजों से भी बातचीत कर उनका हाल जाना। बता दें कि सहारनपुर में सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की थी और बैठक में नगर विधायक राजीव कुमार ने मेडिकल कॉलेज में अनियमितताओं को लेकर सीएम से शिकायत भी की थी। आगरा में नगर आयुक्त ने निगम की गाड़ी चलाने वाले चालकों से उठक बैठक कराई। स्मार्ट सिटी कार्यालय में बैठक हो रही थी, तभी चिल्मचिल्ली शुरू होकर स्मार्ट सिटी के सीईओ और नगर आयुक्त निखिल दी फुंडे ऑफिस से बाहर आ गए और देखा कि 3 चालक आपस में गाली गलौज कर रहे थे। नगर आयुक्त ने तीनों चालकों से सबके सामने उठक बैठक लगवाई और माफी मंगवाई और साथ ही चेतावनी भी दी। ये तीनों का किराए की गाड़ी होगी ना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।